अनाया 22 साल की थी। नया शहर, नई नौकरी और कोई अपना नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद यह उसकी पहली जॉब थी। माता पिता छोटे शहर में रहते थे और दोस्त सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। बड़ा शहर बाहर से बहुत चमकदार था, लेकिन अनाया के लिए बहुत सूना। सुबह ऑफिस, शाम को घर, रात को मोबाइल स्क्रॉल करके सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसे लगता था कि प्यार शायद उसके लिए बना ही नहीं है। जब भी उसने किसी पर भरोसा किया, हर बार दिल टूटा। कभी धोखा मिला, कभी उसे हल्के में लिया गया और कभी उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं गया। उस रात ऑफिस से निकलते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कैब नहीं मिल रही थी, बस छूट चुकी थी और सड़क पर खड़े खड़े वह पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी। अंदर से एक आदमी बाहर आया। वह शांत और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने कहा कि वह उसे ड्रॉप कर देगा क्योंकि उसका रास्ता भी उसी तरफ है। अनाया ने पहले मना करने का सोचा, लेकिन बारिश, देर और थकान देखकर वह कार में बैठ गई। उस आदमी का नाम आरव था। उम्र करीब 30 साल। अच्छी नौकरी, सलीके से बात करने वाला और बहुत संयमित। कार के अंदर हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। आरव ज्यादा बोल नहीं रहा था, बस ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद अनाया खुद ही अपनी बातें बताने लगी, अपनी अकेलापन, अपने रिश्तों की नाकामियां और यह डर कि शायद वह हमेशा अकेली ही रहेगी। आरव बीच बीच में बस इतना कहता कि वह समझ सकता है, लेकिन उसका चुपचाप सुनना अनाया को अच्छा लगा। उस रात के बाद दोनों फिर मिले। पहले कॉफी के लिए, फिर डिनर और फिर देर रात तक बातें। आरव हमेशा बिजी रहता था, लेकिन अनाया के लिए समय निकाल ही लेता था। वह उसे स्पेशल फील कराता था। जब वह बीमार होती तो दवाइयां भिजवा देता, जब उदास होती तो कॉल करके चुपचाप उसकी बातें सुनता। उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वह बहुत परवाह करता हो। धीरे धीरे अनाया उससे जुड़ती चली गई। उसे लगा कि यही प्यार है। एक रात आरव ने उसे अपने फ्लैट बुलाया। ऊंची बिल्डिंग, नीचे चमकता शहर, हल्की रोशनी और शांत माहौल। दोनों ने वाइन पी, बातें की और उस रात भावनाओं और आकर्षण के बीच सारी सीमाएं टूट गईं। सुबह अनाया को लगा कि अब वह एक रिश्ते में है। उसने आरव से पूछा कि उनका रिश्ता क्या है, लेकिन आरव ने साफ जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वह लेबल्स में विश्वास नहीं करता। उस रात के बाद आरव बदलने लगा। कॉल्स कम हो गईं, रिप्लाई देर से आने लगे। जब अनाया ने पूछा तो उसने कहा कि वह ज्यादा सोचती है और ओवर रिएक्ट कर रही है। एक दिन आरव नहाने गया हुआ था और उसका फोन टेबल पर था। अचानक एक मैसेज आया, रिया। अनाया का दिल धड़कना भूल गया। जब उसने पूछा कि रिया कौन है, तो आरव गुस्सा हो गया और बोला कि वह सिर्फ एक कलीग है और अनाया बेवजह शक कर रही है। कुछ हफ्तों बाद अनाया की तबीयत बिगड़ने लगी। चक्कर, मतली और पीरियड मिस होना। डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आरव को बताया, उम्मीद थी कि वह साथ देगा। लेकिन आरव बिल्कुल ठंडा हो गया। उसने साफ कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है और यह उसकी समस्या है। अनाया टूट गई। उसे खुद पता लगाने की जरूरत पड़ी। उसने सोशल मीडिया और कुछ जान पहचान के लोगों से जानकारी निकाली। सच्चाई और भी भयानक थी। रिया आरव की कानूनी पत्नी थी और वह भी प्रेग्नेंट थी। फर्क बस इतना था कि रिया की प्रेगनेंसी प्लान्ड थी और अनाया की नहीं। आरव दो जिंदगी जी रहा था, एक परफेक्ट फैमिली मैन की और दूसरी अपनी इच्छाओं की। आरव ने अनाया को एबॉर्शन कराने को कहा और पैसे देने की बात की। उस दिन अनाया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वह रोई नहीं क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसने तय किया कि वह बच्चे को रखेगी। परिवार ने मना किया, समाज ने ताने मारे, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा।
वक्त के साथ अनाया मजबूत होती गई। उसने फ्रीलांस काम शुरू किया, खुद को संभाला और अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य बनाने लगी। कुछ महीनों बाद आरव अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वह बदला हुआ था। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने बताया कि रिया के साथ उसका रिश्ता पहले से ही टूट चुका था और वह सिर्फ सामाजिक दबाव में फंसा हुआ था। रिया की प्रेगनेंसी के दौरान हालात बिगड़ गए थे और आखिरकार डिलीवरी के वक्त रिया की मौत हो गई। आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसने अनाया से माफी मांगी। कहा कि उसने डर और उलझन में गलत फैसले लिए। उसने माना कि उसने अनाया के साथ गलत किया, लेकिन उसका प्यार झूठा नहीं था। उसने कहा कि अब वह किसी दबाव में नहीं है और अगर अनाया चाहे तो वह पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसके और बच्चे के लिए। अनाया के लिए यह आसान नहीं था। उसने बहुत सोचा। पुराने स्खम, भरोसे का डर और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ उसके सामने था। लेकिन उसने आरव की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। इस बार आरव भाग नहीं रहा था, बल्कि खड़ा था। धीरे धीरे अनाया ने उसे एक मौका दिया। आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने ईमानदारी से बात की, काउंसलिंग ली, एक दूसरे को समझा और भरोसा धीरे धीरे वापस बना। बच्चे के जन्म के वक्त आरव पूरी तरह उसके साथ था। पहली बार अनाया को लगा कि वह अकेली नहीं है। समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। इस बार बिना झूठ, बिना डर और बिना छुपाव के आरव ने अनाया से शादी का प्रस्ताव रखा, इस बार पूरे सम्मान और सच्चे इरादों के साथ। अनाया ने हाँ कहा, क्योंकि इस बार वह किसी अधूरे वादे पर नहीं, बल्कि एक बदले हुए इंसान पर भरोसा कर रही थी। अनाया की जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उसके पास एक परिवार था, एक साथी जो गलतियों के बाद भी सीखकर लौटा था, और एक नई शुरुआत। उसने जाना कि हर प्यार आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान बदलना चाहे तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं।